Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Sakshi. I hope you all have enjoyed my last video of triangle and its properties, that is module 1. Today we are going to start our module 2 of same chapter. In this module we are going to learn about some more properties related to isosceles triangle and bisectors, these type of properties we are going to learn about in this module. So before we start our video, please subscribe my channel, that is Maths by Sakshi, and please watch the video till the end. And if you have any query related to module 2 of triangles and its properties, you can write in your comment box please. And if you like this video, please thumbs up. So let's start. Today we will start our module 2 of chapter triangle and its properties. आज हम module 2 start कर रहे हैं. Module 2 में हम inequality of triangles की theorem पढ़ेंगे, bisectors and about isosceles triangle and equilateral triangle. In previous module we have learnt about exterior angle properties and angle sum of property of triangle. So inequality theorem. The sum of a length of any two sides of a triangle is greater than the length of third side. कोई भी दो साइड मीन्स ए और बी, ये दो साइड ले लेते हैं, इन दोनों का सम मतलब ए प्लस बी इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. थर्ड साइड कौन सी हो गई आपकी? सी. दोनों का सम ए और बी लाइन का सम क्या आना चाहिए? ग्रेटर आना चाहिए. सी ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी. सी आपकी यहाँ थर्ड साइड है, ए एंड बी आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड साइड है, बोथ द टू साइड्स. अगेन अगर हम ए और सी ले रहे हैं तो थर्ड साइड हमारी क्या बनेगी? बी. देन बी प्लस सी, अगर हमारी दो साइड बी और सी हैं तो हमारी थर्ड साइड क्या बनेगी? ए. तो इनइक्वालिटी थ्योरम में क्या है कि दो साइड्स जो होती हैं ट्रायंगल की, ए और बी, और यू कैन से बी और सी और ए, तो जो बची हुई साइड होगी, जो लास्ट साइड बचेगी, वो हमेशा छोटी होनी चाहिए फर्स्ट और सेकंड साइड के सम की. दोनों साइड का सम इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. ओके, नाउ सी, state if these number given below could possible be द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल. हमें तीन साइड्स दी गई हैं, ठीक है. हमें ये बताना है इनसे ट्राइंगल पॉसिबल है बनना कि नहीं बनना है. तो प्रॉपर्टी क्या है इनइक्वालिटी की कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड, दो लाइन का लेंथ का हम सम करेंगे तो वो ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड के लेंथ का. ओके, उसी प्रॉपर्टी को हम पूरे क्वेश्चन में फॉलो करेंगे. देन वी हैव ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू 5. पहले हम तीनों ही उसके सीक्वेंस में हम फॉलो करके देखेंगे कि अगर ये फॉलो हो रहा है देन इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ ट्राइंगल. ठीक है, फर्स्ट इज ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, तो 3 प्लस 4 ग्रेटर देन 5. तो 3 प्लस 4 क्या होता है? 7 है. ठीक है, 3 प्लस 4 7 है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5. ओके, दिस वन इज ट्रू. Now second one, b plus c greater than a, तो 4 plus 5 greater than 3, 4 plus 5 equals to 9, तो 9 is also greater than 3, then it is also true. Now the third, c plus a is greater than b, 5 plus 3 क्या होता है? 8 होता है, और 4, so 8 is also greater than third side. It means the sum of any two given side is greater than the third side. This can be of a triangle. ये एक ट्रायंगल हो सकता है क्योंकि दोनों ही साइड का सम जो आ रहा है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन. अगेन वी हैव थ्री साइड्स, a equals to 3, b equals to 10 and c equals to 15. First, a plus b is greater than c. 3 plus 10 is 13 and 15. यहाँ पर 13 आ रहा है दो साइड के लेंथ का सम, जो कि स्मॉलर है थर्ड साइड से, सो नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो द लेंथ कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल की साइड नहीं है और इससे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, तो ये पॉसिबल साइड्स नहीं हैं. ओके,
Equilateral triangle. An equilateral triangle is a triangle in which all the three sides are equal. Equilateral triangle में तीनों ही sides क्या होती हैं? Equal होती हैं. Equilateral triangle also called equiangular. इसे हम equiangular भी कहते हैं. That means all the three internal angles are equal to each other. Equiangular का मतलब क्या है कि इंटरनल के एंगल्स जो हैं 3 वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे से. एंड द ओनली वैल्यू पॉसिबल इज 60 डिग्री ईच. और ये क्या पॉसिबल है कि इक्विलेटरल एंगल आपका 60 डिग्री का होता है. ठीक है. इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स. इट हैज़ 3 साइड्स विथ 3 इक्वल एंगल्स, दैट इज 60 डिग्री एंगल्स. ओके. इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या हो गई? 3 साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स मेज़र करते हैं 60 डिग्री एंगल को. ओके. नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल. एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड द एंगल्स अपोजिट दो साइड्स आर ऑफ अ मेजर. मतलब कि ये है कि आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं. ओके. 2 साइड्स आर इक्वल एंड द अपोजिट एंड द एंगल अपोजिट दो साइड. और उन दोनों के साइड के जो अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी. देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. अगर हम स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, इन अ ट्रायंगल इफ 2 एंगल्स आर इक्वल, अगर कोई 2 एंगल्स इक्वल हैं, देन द साइड अपोजिट्स देम आर ऑल्सो इक्वल. अभी हमने पढ़ा था कि जो 2 इक्वल साइड्स होंगी उनके अपोजिट साइड में एंगल इक्वल होंगे. लेकिन अगर 2 इक्वल एंगल्स हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे. कन्वर्स कर दिया गया स्टेटमेंट को. सी ए बी एंड सी. ए बी इक्वल्स टू बी सी. A B C. A B equals to A C. Both the lines are equal. C अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल C. और इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल B. These both angles are also equal. Okay. Now see. In triangle ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. If angle A is 55 डिग्री, एंगल A आपको 55 डिग्री दिया गया है. ओके. नाउ सी. इन ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. अभी बताया गया आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स आपकी इक्वल हो रही हैं तो दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे. तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. अब कोई एंगल की वैल्यू नहीं दी गई तो हम क्या लेट कर रहे हैं यहाँ पर? एक्स. दोनों कॉमन है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? कॉमन, डेट इज एक्स. नाउ द एंगल बाय द सम एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है. सम ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ही हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 55 डिग्री. एंगल बी और एंगल सी को हमने लेट किया है, दोनों कॉमन है तो क्या हमने माना है? एक्स. तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा. तो 55 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके. पॉजिटिव साइन है, इक्वल के उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो 180 माइनस 55 डिग्री इक्वल्स टू 125 आ जाएगा एंड 2x आ जाएगा. ओके. नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में ले जाएंगे. तो 125 डिग्री अपॉन 2, सो इट विल कट एंड वी गेट पॉइंट. डेसिमल में नंबर आ रहा है, पॉइंट में 62.5 डिग्री. सी 125 2 6 are 12, cut, then 5 2s are 4, 1.0 and it about 5, 2 5s are 10, right? सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. जब वो एक्स थे, दोनों कॉमन थे, सिमिलर थे, इक्वल एंगल थे, तो वैल्यू भी दोनों की क्या आएगी? इक्वल आएगी. इट मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी बोथ आर 62.5 डिग्री. ओके. नाउ द बाइसेक्टर. द डेफिनेशन ऑफ द एंगल
bisector of a triangle is a line segment that bisect one of the vertex angle of a triangle. कोई भी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल को बाइसेक्ट करना, दो पार्ट्स में डिवाइड करना, कट करना, वो क्या होता है? बाइसेक्टर होता है. लाइक दिस, सी हेयर AD इज अ बाइसेक्टर. बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ये बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स. The length of the two sides of a triangle are 4 cm and 9 cm between two values. Shall be the length of the third side follow. हमें दो साइड दे दी गई है ट्रायंगल की, दो साइड दी गई है जिनकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि हमें ये बताइए कि इसकी थर्ड साइड क्या होगी. ठीक है, तो थर्ड साइड तो गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना होगा. सो the sum of the length of any two side is always greater than the third side. ये प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की. जो सम होता है दो साइड्स की लेंथ का, वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से. The two sides of a triangle are 4 centimeter and 9 centimeter. These two sides are given. Now see, so the third side should be less than the sum of the other two sides, right? थर्ड साइड तो दोनों के सम 4 और 9 का सम कितना आ रहा है? 13. तो 13 से थर्ड साइड आपकी कम आनी चाहिए. ओके, तब तो वो ट्रायंगल बनेगा, पॉसिबल होगा ट्रायंगल फॉर्म होना. देन द थर्ड साइड इज कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स. मतलब कि कहा गया है इनके डिफरेंस से भी कम नहीं आनी चाहिए. नॉट लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स. मतलब 9 - 4 कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर से कम भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा नहीं. ठीक है, मतलब 13 से लेके 5 के मिड में आनी चाहिए वैल्यू, राइट? बिटवीन 5 to 13. ना 13 से ज़्यादा आनी चाहिए, ना ही 5 से कम आनी चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा. सो द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल्स बिटवीन 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. इन दोनों लाइन्स में, इन दोनों नंबर्स में इसकी साइड फॉल करेगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस विद AB इक्वल्स टू AC. इफ एंगल A इक्वल्स टू 80 डिग्री बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O, फाइंड. हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है जहाँ पर AB इक्वल्स टू AC है, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. एंगल A की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई है? 80 डिग्री. बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C मीट एट O. बाइसेक्टर मतलब एंगल B और एंगल C को एक लाइन कट कर रही है और वो कहाँ जाके मिल रही है? एट मीट O. और O कहाँ है आपका? सेंटर में. फाइंड. हमें ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है. डेट फर्स्ट वन इज एंगल ABC. सेकेंड इज BO इक्वल्स टू OC इज इक्वल और नॉट. थर्ड एंगल OBC and BOC. Okay, see this is an example diagram given. First, triangle ABC is an isosceles with AB equals to AC. Okay, हमें given है कि AB और AC इसकी बराबर है. जब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे. एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. नाउ बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर दोनों बराबर हैं तो हम इसको एंगल B लिख सकते हैं, राइट? सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल A हमें कितना गिवन है? 80 डिग्री गिवन है. नाउ सी टू एंगल B हो जाएगा 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. प्लस से यहाँ इक्वल के उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा. डेट इज 100/2 एंड एंगल B इक्वल्स टू 50, राइट? तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल C की हमारी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 50 डिग्री. बोथ द एंगल्स आर ऑफ 50 डिग्री. नाउ BO बाइसेक्ट एंगल PABC. ओके, एंगल AB एंड C. BO क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है. सो कहाँ पर कट कर रहा है? एंगल B पर हमें बाइसेक्ट कर रहा है. तो एंगल OBC इक्वल्स टू 1/2 एंगल ABC. ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से ये कट कर रहा है, O है यहाँ, ये A
ये बी, ये सी, तो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ओ बी एंड सी, ओ बी सी किसका हाफ हो जाएगा, ओ बी सी इक्वल्स टू 1/2 एंगल ए बी सी। ठीक, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, एंगल बी, पूरे ट्रायंगल में एंगल बी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 50 डिग्री निकल के आई है, सी हेयर। ओके, तो 1/2 इंटू 50 डिग्री इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो हाफ एंगल उसका कितना क्या हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। हमें ये फाइंड आउट करना है ना, हमें ये पूरा पता है 50 डिग्री, और जब इसको बाइसेक्ट करके एक और ट्रायंगल बन रहा है तो ये इसका हाफ एंगल होगा, राइट। तो ये हाफ एंगल की वैल्यू कितनी होगी, डेट इज़ 25 डिग्री, राइट। सिमिलरली जब सी ओ बाइसेक्ट करेगा तो क्या एंगल बनेगा, सी। अभी सी कितना था, पूरा 50 डिग्री था एंगल ए बी सी में। जब ओ बाइसेक्ट करेगा तो सी ओ तो हाफ डिग्री कितने का बन जाएगा, 50 डिग्री। तो हाफ कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। 1/2 इंटू 50 डिग्री इक्वल्स टू 25 डिग्री, राइट। दस इन ओ बी सी वी हैव एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू ओ सी बी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। भाई जब दोनों साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यहाँ पर भी बी ओ और ओ सी दोनों क्या हैं, इक्वल लाइन्स हैं। तो एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 25 डिग्री आएगा। बी ओ इक्वल्स टू सी ओ इन अ ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द साइड अपोजिट देम आर ऑल्सो इक्वल। तो दोनों साइड्स भी क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। बाय द सम एंगल प्रॉपर्टी एंगल ओ बी सी बी हमें 25 पता चल गया है। हम मिड वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मिड में वैल्यू होती है उसी पर एंगल क्रिएट होता है। नाउ एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 25 डिग्री। अब बी पर हमें अभी ओ पर एंगल नहीं पता है तो हम अभी ओ पर फाइंड करेंगे। नाउ बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी प्लस 25 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 दैट इज़ 130। तो ओ पर हमारा कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, 30 डिग्री। बी पर 25 एंड सी पर ऑल्सो 25। ओके, सो